हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका 11वीं जेपीएससी का 17 मार्च का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 11वीं जेपीएससी के 17 मार्च के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो आपका सही सुमेलित है, जहां पर एक तरफ जो आपका 2022 के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का जो है नाम दिया गया था और एक तरफ जो है उनके क्षेत्र का जो है वो नाम दिया गया था। तो देखिए, अगर ऑप्शन ए को देख लें, स्वांते पाबो का, जहां पर इनका भौतिक विज्ञान जो है वो क्षेत्र दिया गया था, तो ये तो आपका गलत जो है वो सुमेलित किया गया है, क्योंकि स्वांते पाबो को जो है ये मेडिसिन के क्षेत्र में जो है 2022 का नोबेल पुरस्कार जो वो प्रदान किया गया था, तो ये तो आपका गलत ऑप्शन हो गया। अगर वहीं एलन आस्पेक्ट की बात कर ले, तो देखिए एलन आस्पेक्ट को जो है ये फिजिक्स का यानी भौतिक का जो है ये आपका नोबेल पुरस्कार 2022 का दिया गया था, तो ये भी मिलान आपका जो है वो गलत दिया गया है। इसके अलावा अगर ऑप्शन सी की बात कर ले, तो ऑप्शन सी में जो है आपके मार्टिन मेल्डल का जो है वो नाम दिया गया है और इन्हें जो है आपका केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है 2022 का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। और यहाँ पर जो आपका आर्थिक विज्ञान दिया गया है, तो ये भी जो आपका गलत सुमेलित किया गया है। वहीं अगर ऑप्शन डी की ओर देखें, तो ऑप्शन डी में जो आपका एनी एर्नेक्स का जो है वो नाम दिया गया था। तो देखिए, एनी एर्नेक्स को जो है ये 2022 का साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में जो है इन्हें 2022 का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था, तो ये जो आपका सही सुमेलित किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2023 का साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो देखिए 2023 में साहित्य के क्षेत्र में जो है ये जॉन फोंसे को जो है ये साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार जो वो प्रदान किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को जो है आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो हुआ था, ये कहाँ पर संपन्न हुआ था। तो देखिए 20 अप्रैल 2023 को ये जो आपका वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन है ना, ये आपका दिल्ली में जो है वो संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन ए दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा जो है 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान जो है सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से जो है सम्मानित किया गया था। तो देखिए, भारत की राष्ट्रपति जो आपकी द्रौपदी मुर्मू है ना, इन्हें 2023 में सूरीनाम देश के द्वारा जो है येलो स्टार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन डी सूरीनाम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द कॉलिजन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, ये जो पुस्तक है ना, ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो वो लिखा गया था। तो ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। जहाँ पे आपके दो स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि जो आपके नाटो जो संगठन है ना, इसमें आपके 42 राष्ट्र सदस्य हैं। तो ये जो आपका नाटो के बारे में जो है ये आपका गलत स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि नाटो के आपके जो है कितने संगठन में जो है इसके कितने राष्ट्र सदस्य देश हैं। तो देखिए, नाटो में जो है आपके टोटल 32 राष्ट्र सदस्य देश हैं और 32वां राष्ट्र सदस्य देश कौन सा है, तो ये आपका स्वीडन देश है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की ओर अगर मैं आगे बढ़ूं, तो देखिए इसका दिया गया था कि नाटो का जो मुख्यालय है ना, ये आपका ब्रुसेल्स में अवस्थित है। तो ये स्टेटमेंट आपका जो वो सही दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन 2 यानी केवल सेकंड स्टेटमेंट ही जो है आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। जहां पे पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से जो है इसकी अध्यक्षता जो वो प्राप्त की थी। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत दिया गया है, क्योंकि G20 2022 ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका इंडोनेशिया देश में आयोजित किया गया था और इंडोनेशिया देश के द्वारा जो है भारत ने इसकी जो है वो अध्यक्षता प्राप्त की
की थी, यानी 2023 का जो आपका G20 हुआ था वो आपका भारत देश में आयोजित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट की ओर आगे मैं अगर बढ़ूँ तो G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन है ना, ये आपका 2008 में वाशिंगटन में जो है ये आपका संपन्न हुआ था। तो ये स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया है, तो ऑप्शन बी, केवल सेकंड स्टेटमेंट ही जो है आपका सही दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले G20 2024, ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका ब्राज़ील देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है वो करता है। तो देखिए समान नागरिक संहिता का जो वर्णन है ना, ये आपके अनुच्छेद 44 में जो वो किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने जो है हाल ही में सरकारी स्कूलों में जो है दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा जो वो किए थे। तो देखिए 2023 में जो आपका दीपावली है, आई थिंक 12 नवंबर को जो वो मनाया गया था, और इसमें जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के ये जो आपका न्यूयॉर्क जो शहर है ना, यहाँ पर सरकारी स्कूलों में जो है दीपावली के दिन अवकाश की जो घोषणा है वो किया गया था। तो ऑप्शन डी न्यूयॉर्क आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा आपका जो है सही सुमेलित दिया गया है, जहां पर एक तरफ जो आपके पद्मश्री प्राप्तकर्ता 2023 में जो पद्मश्री प्राप्त करता है उनका नाम दिया गया था। उसके बाद सेकंड में जो है आपका पुरस्कार का जो है वो क्षेत्र दिया गया था, यानी किन क्षेत्र में जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए जब आप ऑप्शन को पढ़ोगे ना, तो ये श्री आनंद कुमार को ये जो आपका विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया है, क्योंकि आनंद कुमार को जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में जो वो दिया गया था। उसके बाद बी स्टेटमेंट भी आप देखोगे तो ये भी आपका जो वो गलत दिया गया, ऑप्शन सी भी जो आपका गलत दिया गया है। लेकिन जब आप ऑप्शन डी को पढ़ोगे ना, तो देखिए ऑप्शन डी में आपका दिया गया कि श्री पी कल्याण सुंदरम, जो कि आपके तमिलनाडु राज्य से हैं और इन्हें सामाजिक कार्य के लिए जो है पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये कथन जो आपका ये जो आपका सही सुमेलित दिया गया है, तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का जो है उद्घाटन किया गया है। तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म का जो उद्घाटन है ना, ये कर्नाटक राज्य में किया गया है। और इससे पहले जो आपका सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म था ये आपका यूपी के गोरखपुर में था, लेकिन अब जो आपका विश्व का जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है ना, ये आपका कर्नाटक का हो गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के जो है मुख्य अतिथि थे। तो देखिए 2023 में जो आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया था, ये 74वां जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और इसमें जो आपके मिस्र के राष्ट्रपति जो उस समय तो वो आपके अब्दुल फतह अल सीसी थे, और ये जो आपके मुख्य अतिथि के तौर पे जो वो आए थे। तो ऑप्शन बी मिस्र के राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 2024 की बात कर ले, तो देखिए 2024 में जो आपका 75वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया ना, इसमें जो मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे ये आपके फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था, और इस अभियान का जो वो नाम पूछा गया था। तो देखिए सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को के लिए जो आपका अभियान का जो शुभारंभ किया गया था ना, ये ऑपरेशन कावेरी का जो वो शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन डी ऑपरेशन कावेरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने जो है इसे डिजाइन किया था। तो देखिए भारतीय संसद के जो नए भवन को है ना, ये बिमल पटेल के द्वारा जो है इसे डिजाइन जो है वो किया गया था। तो ऑप्शन सी बिमल पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नांकित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यानी CDRI के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही दिया गया है। तो देखिए आपका पहला जो स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत जो है ये CDRI का सदस्य है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया कि ये एक UN एजेंसी है। तो देखिए CDRI जो है एक UN एजेंसी है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इसका मुख्यालय जो वो आपका पेरिस में अवस्थित है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है, क्योंकि CDRI का जो मुख्यालय है ना, ये आपका न्यू दिल्ली में जो वो अवस्थित है। तो
ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। अगर चौथे स्टेटमेंट को देखें तो इसकी शुरुआत G20 समिट 2023 में हुआ था, तो ये भी स्टेटमेंट जो है CDRI के बारे में जो वो आपका गलत दिया गया है। यानी CDRI के बारे में जो है आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही दिया गया है। तो ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एग्रीकल्चर ड्राउट इज डिफाइंड एज, यानी कृषि सूखा को जो है इनमें से कौन सा जो वो परिभाषित किया जाता है। तो देखिए एग्रीकल्चर ड्राउट को जो है ये लो सॉइल मॉइस्चर यानी निम्न मृदा आर्द्रता जो है ये आपका डिफाइन जो है वो करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जो है ये आपका स्थित है। तो देखिए आपका जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है ना, ये आपके हैदराबाद राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी हैदराबाद शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि याया तत्सो झील के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। तो देखिए याया तत्सो झील की बात कर ले तो ये जो आपका लद्दाख में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही दिया गया है। यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जो है ये आपका विरासत स्थान है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। इसके अलावा याया तत्सो झील को जो है पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। इसके अलावा चौथे स्टेटमेंट की बात कर ले तो ये जो आपका सतलज नदी के द्वारा सिंचित है, तो ये स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया है। यानी 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट ही जो है याया तत्सो झील के बारे में जो है आपके सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लकड़वाला समिति 1993 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए लकड़वाला समिति हो गया या फिर सुरेश तेंदुलकर समिति, ये सभी जो है आपके पॉवर्टी एस्टिमेशन यानी गरीबी आकलन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से जो है इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए ह्यूमन राइट्स में आपके जो है कौन कौन से शामिल होते हैं। तो देखिए सम्मान, स्वतंत्रता एवं समानता ये तो आपके शामिल है। जीवन का अधिकार भी जो है ये आपका शामिल है। उपयुक्त जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता ये भी आपका शामिल है। सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार यानी जो आपके बेसिक इनकम जो होते हैं ना, ये आपका जो है वो शामिल नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि WTO के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में जो है विचार नहीं किया जाता है। तो देखिए WTO के अंतर्गत ये जो आपका रेड बॉक्स अनुदान है ना, इससे जो है विचार नहीं किया जाता इस बॉक्स को। तो ऑप्शन सी रेड बॉक्स अनुदान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी की बात कर ले तो इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ये घटता है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही दिया गया है। इसके अलावा आपके जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर एवं खाद्य स्वरूप में होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का जो है 40% हिस्सा होता है, तो ये भी स्टेटमेंट जो आपका वो सही दिया गया है। इसके अलावा बात कर ले जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा जो ये कम होती है, तो ये स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा जो है वो कम होता है, जबकि फास्फोरस की जो मात्रा होता है ना वो अधिक होता है। यानी ऑप्शन 4 स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया है। यानी इनमें से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो 1, 2, 3 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पीएम कुसुम योजना ये जो किससे संबंधित है। तो देखिए पीएम कुसुम योजना की बात कर ले तो ये जो आपका एग्रीकल्चर सोलर पंप सिस्टम यानी कृषि सौर पंप व्यवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि श्रम शक्ति सहभागिता दर को जो है किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को जो है ये आपके नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात को जो है ये इस रूप में जो इसे परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यानी विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जो है ये आपका ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये आपका जारी किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन से कथन जो है खराई ऊँट के संबंध में आपका सही दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि ये जो आपका लद्दाख में पाए जाने वाला दुर्लभ ऊँट प्रजाति है, तो ये तो आपका खराई ऊँट के बारे में जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका गलत दिया गया है। वहीं अगर दूसरे स्टेटमेंट की ओर देखें तो उनका नाम स्थानीय शब्द में जो है खारा, जिसका अर्थ जो वो नमकीन होता है, तो खारा का मतलब ही जो वो नमकीन होता है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट की ओर अगर मैं देखूं तो अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए ये समुद्र में लंबी दूरी तक जो वो दूरी जो वो तय करते हैं, यानी दूरी तक जो ये आपके तैरते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया है, यानी ऑप्शन 3 आपका स्टेटमेंट जो वो सही दिया गया है। अगर खराई ऊँट के चौथे स्टेटमेंट की बात कर ले तो प्राचीन समय में इनका इस्तेमाल जो है ये सिल्क रूट के क्षेत्र में होता था, तो ये स्टेटमेंट भी जो आपका गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 स्टेटमेंट ये जो आपके सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 किस में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि गिनी कोएफिशिएंट यानी गिनी गुणक के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। तो देखिए गिनी गुणक में पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि ये जो आपके समाज में आय के असमानता के स्तर को जो वो मापता है, यानी ये जो आपका इनइक्वालिटी को मापता है, तो ये स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखें तो गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतना ही जो वो कम होगा, तो ये स्टेटमेंट जो आपका वो गलत दिया गया है, क्योंकि गिनी गुणक का जो आपका मेजर किया जाता है वो आपका 0 से 1 तक किया जाता है। तो देखिए अगर गिनी गुणक आपका 0 होगा तो आपका जो इनइक्वालिटी होगा ना वो आपका जो है वो इक्वल होगा, यानी गिनी गुणक जितना ही अधिक आपका होगा ना असमानता उतना ही जो है वो अधिक होगा, ना कि कम होगा। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत दिया गया है। अगर थर्ड स्टेटमेंट की ओर देखें तो ये जो आपका लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न क्रिया व्युत्पन्न जो वो किया जाता है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट जो वो सही दिया गया है, क्योंकि जो गिनी गुणक है ये आपके लॉरेंज वक्र के प्रयोग से ही जो है ये आपका व्युत्पन्न किया जाता है, यानी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया है। तो फर्स्ट और थर्ड किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान ये जो है निम्न में से कहाँ स्थित है। तो देखिए डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान जो है ये आपका असम राज्य में स्थित है, तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अर्थ ओवरशूट दिवस ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए अर्थ ओवरशूट दिवस की बात कर ले तो ये जो आपका पर्यावरण क्षरण से संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर जो है हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति जो है वो मिला है। तो देखिए हल की खोज संबंधित जो टेराकोटा की जो प्रतिकृति है ना ये आपके बनावली से मिला है, तो 29 का ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नौपाषाणिक पुरा स्थल बुरीडी जो है ये झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो देखिए बुरीडी की बात कर ले तो इनमें से झारखंड के किसी भी जिले में जो है ये आपका स्थित नहीं है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रभावती गुप्त शासिका थी ये किस वंश की जो है वो शासिका थी। तो देखिए प्रभावती जो थी ये आपका प्रभावती गुप्त शासिका थी, ये जो आपका गुप्त वंश की जो वो शासिका थी, तो ऑप्शन ए गुप्त वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संगम ग्रंथ जो आपका तोल्कापियम है ना ये किस पर कार्य करता है। तो ये आपका व्याकरण पे कार्य करता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था। तो देखिए आपके मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए जो है ये आपके कौन उत्तरदायी होते थे। तो ये आपके मीर बख्शी जो है ये आपके उत्तरदायी होते थे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को जो है वो क्या कहा जाता था। तो देखिए इसमें जो ढाले गए सिक्कों को जो है ये मुहर जो है वो कहा जाता था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी ना ये किस नदी पर स्थित थी। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी था ना ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, जहाँ पर एक तरफ जो आपका इमारत का नाम दिया गया था और एक तरफ जो है निर्माणकर्ता का जो है वो नाम दिया गया था। तो देखिए लाल महल का जो निर्माण है ना ये बलबन गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था, तो ये तो आपका सही सुमेलित किया गया है।
ऑप्शन बी की ओर देखें तो हिंडोला महल का जो निर्माण है ना, ये आपके होशंग शाह के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपका जो है वो सही सुमेलित है। जहाज महल का जो निर्माण है, जो आपका एमपी में जहाज महल है ना, इसका जो निर्माण है ये आपके गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपका जो है वो सही सुमेलित है। अगर ऑप्शन डी की ओर देखें तो देखिए लाल दरवाजा मस्जिद, इसका जो निर्माण है ना, ये बीबी राजे के द्वारा जो है वो किया गया था। यानी चारों ही जो आपके जो है ना वो सही सुमेलित किए गए हैं। तो अब ये जो है आयोग की ओर डिपेंड करता है कि आयोग जो इसका सही आंसर जो वो क्या मानता है, क्योंकि चारों ही जो आपके ऑप्शन दिए गए ना वो सही सुमेलित जो वो किए गए हैं। तो इसमें से ये जो मैं आंसर है ना वो आयोग के ऊपर जो वो छोड़ता हूँ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन जहांगीर के समय का जो है चित्रकार नहीं है। तो देखिए ये जो आपके ख्वाजा अब्दुल समद थे ना, ये आपके अकबर के समय के जो है ये चित्रकार थे, ना कि आपके जहांगीर के समय के। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था। तो देखिए 1931 के जो आपका कराची अधिवेशन हुआ था ना, इसमें मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए थे। तो ऑप्शन बी कराची अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसने ये कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। तो देखिए ये जो आपका कहा गया था ना, ये थॉमस मुनरो के द्वारा जो वो कहा गया था। तो ऑप्शन डी थॉमस मुनरो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से किस समाचार पत्र से जो है महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। तो यंग इंडिया समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित है, हरिजन से भी संबंधित है, इंडियन ओपिनियन से भी संबंधित है, लेकिन इंडियन मिरर समाचार पत्र से जो है महात्मा गांधी नहीं संबंधित है। तो ऑप्शन बी इंडियन मिरर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किनके बीच जो है ये आपका संपन्न हुआ था। तो देखिए अगर अमृतसर के संधि की बात कर ले तो ये जो आपका महाराजा रंजीत सिंह और आपके लॉर्ड मिंटो के बीच जो है ये आपका संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जो है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो वो नहीं लिखा गया है। तो देखिए ये जो आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया है, ना कि डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा जो वो लिखा गया था। तो ऑप्शन डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें, जहाँ पर जो आपका 4 स्टेटमेंट दिया गया था और इन चारों में से जो है इनमें से कौन सा जो आपका सही उत्तर का जो है वो चयन करना था। यानी इसमें से आपको बताना था कि चारों स्टेटमेंट जो है वो कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखिए अगर पहले स्टेटमेंट को पढ़े तो मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री का होता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट की ओर अगर मैं देखूं तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर होता है। तो ये स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया है, क्योंकि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच आपका जो है 2 घंटे का अंतर होता है, ना कि 2.5 घंटे का। तो ये स्टेटमेंट तो आपका असत्य दिया गया है। तीसरे स्टेटमेंट की अगर देखें तो 82.5 डिग्री पूर्व यानी ईस्ट जो है भारत की मानक देशांतर रेखा है। तो ये स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया है, क्योंकि भारत की जो मानक देशांतर रेखा है ना, ये आपका 82.5 डिग्री है पूर्व। अगर चौथे स्टेटमेंट की ओर देखें तो मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय जो वो माना जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो आपका वो सही दिया गया है। यानी पहला, तीसरा और चौथा ये जो आपका सत्य दिया गया है और दूसरा जो ये आपका असत्य दिया गया है। तो ये जो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य दिया गया, जहाँ पे आपके 4 कथन दिए गए थे। कर्क रेखा भारत के 2 हिस्सों में बांटता है। तो ये तो आपका स्टेटमेंट जो है वो सही दिया गया है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को जो है 2 हिस्सों में बांटता है। तो ये स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया है। अगर भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार जो है ये कर्क रेखा के साथ साथ है, तो ये भी स्टेटमेंट जो आपका वो गलत दिया गया है। वहीं अगर बात करें भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा है ना, ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट जो आपका वो सही दिया गया है।
यानी पहला स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया और दूसरा और तीसरा जो वो आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन 1 और 4 किस में दिया गया है? तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ दोनों के साथ ही जो है ये सीमा साझा करता है? तो देखिए मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ दोनों के साथ ही जो है अपनी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन सी मिजोरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर से दक्षिण पश्चिम घाटों को जो है स्थानीय तौर पर जो वो जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर से पश्चिम पूछा गया पश्चिमी घाट के बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो आपका सह्याद्री आ जाता है, उसके बाद जो आपका अन्नामलाई आ जाता है, उसके बाद आपका नीलगिरी, उसके बाद आपका काडबम हिल्स आ जाता है। तो ये जो आपका स्थानीय तौर पे जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरता है? तो पहले स्टेटमेंट की ओर अगर देखें कृष्णा नदी, तो ये जो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इसके अलावा साबरमती, तापी और नर्मदा ये जो आपका अरब सागर में गिरता है, लेकिन कृष्णा जो ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में जो है ये सामान्य घटना है? तो देखिए अगर आम्र वर्षा की बात कर लें तो ये जो आपका केरल एवं कर्नाटक राज्यों के में जो है ये सामान्य घटना है। तो ऑप्शन डी केरल एवं कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है? तो पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि भारत के पश्चिम और मध्य भागों के गर्म और शुष्क जलवायु भागों में जो है ये बाजरा रोपा जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया है, यह एक कठोर फसल है जो बार बार शुष्क दौर से जो वो निपट सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो आपका वो सही दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें बरानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसका उत्पादकता जो है वो कम होता है। तो बाजरे के बारे में ये स्टेटमेंट तो आपका गलत दिया गया है। राजस्थान इसके उत्पादन में अग्रणी है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है बाजरे के बारे में जो वो गलत दिया गया है। यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही जो है आपका जो है वो सही दिया गया है। तो ऑप्शन एक और दो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहाँ वार्षिक वर्षा जो है ये कितना डिग्री सेंटीमीटर से कम होता है? तो देखिए भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहाँ वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से जो वो कम होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राज्यीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार जो है निम्न क्रम में है। तो देखिए यहाँ पर जो है महिलाओं के अंतर्राज्यीय प्रवास के बारे में पूछा गया है। तो ये जो आपका क्या होगा? तो देखिए गांव से गांव से शहर से गांव से शहर से गांव, शहर से शहर, ये जो आपका सही है जो वो सही होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जनसंख्या आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा शहरी संकुलन यानी अर्बन एग्लोमेरेशंस जो है आरोही क्रम है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर जो वो दिया गया है? तो देखिए अगर जनसंख्या आकार के आधार पर शहरी संकुलन की बात कर ले तो सबसे पहले तो आपका मुंबई शहर आता है, सेकंड स्थान पे आपका दिल्ली आता है, थर्ड स्थान पे जो आपका कोलकाता आता है, लेकिन तीनों ही जो आपका नहीं दिया गया है। उसके बाद चौथे स्थान पे जो आता है ना वो आपका चेन्नई आता है, उसके बाद आपका बेंगलुरु आता है, उसके बाद आपका हैदराबाद आता है, उसके बाद आपका अहमदाबाद आता है। यानी जो आपका शहरी संकुलन का जो आरोही क्रम होगा ना वो आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आपका सबसे कम जो वो अहमदाबाद का होगा, उसके बाद आपका हैदराबाद का होगा, उसके बाद आपका बेंगलुरु का ज़्यादा होगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है इन ऑप्शन में चेन्नई का जो वो सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो आपको सजाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का जो प्रावधान है ना ये निम्नलिखित में से किस देश से जो वो प्रेरित है? तो देखिए आपका जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में कहीं भी जो है किसी देश से प्रेरित के बारे में जो वो जिक्र नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से जो है राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो ये अनुच्छेद 249 के अकॉर्डिंग जो है वो कर सकता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को जो है किसी भी न्यायालय द्वारा जो है वो लागू नहीं किया जा सकता है। तो देखिए अनुच्छेद 37 में आपका ये बात कहा गया है कि किसी भी न्यायालय द्वारा इसे जो वो लागू नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। तो ये जो आपका 77वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ना 1995 में, इसमें जो आपका ये आरक्षण जो वो सुनिश्चित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी समितियां जो है वो नियुक्त किया गया था। तो देखिए पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए जो है ये आपका LM सिंघवी समिति भी जो है ये आपका नियुक्त किया गया था। GVK राव समिति भी जो वो नियुक्त किया गया था। अशोक मेहता समिति भी जो वो नियुक्त किया गया था और बलवंत राय मेहता भी जो है वो नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में किस तिथि को जो है ये आपका सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे के रूप में जो है ये आपका मनाया जाता है। तो देखिए भारत में जो है ये आपका प्रति वर्ष 25 दिसंबर को जो है ये सुशासन दिवस के रूप में जो वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी 25 दिसंबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जो है वो आपका जो वो सही स्टेटमेंट जो वो नहीं दिया गया है, यानी जो आपका जनरल ऑडिटर के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया कि CAG उनके कार्यकाल के प्रशासनिक खर्च जो है संसद के मत के अधीन है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट जो है वो सत्य नहीं दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया, सत्य नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर केवल 1 यानी ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा नगद फसल नहीं है। तो देखिए नगद फसल की बात कर ले यानी कैश क्रॉप कौन सा नहीं है। तो ये आपका ज्वार जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सतत विकास के निर्धारण हेतु यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के निर्धारण हेतु जो है किन सूचकांकों को आधार जो है वो बनाया जाता है। तो देखिए सतत विकास के निर्धारण के लिए जो है ये आपका पारिस्थितिकी को भी जो है वो आपका आधार बनाया जाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक को भी जो है वो आधार बनाया जाता है, इसके अलावा आर्थिक को भी आधार बनाया जाता है। यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन जो है ये किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो देखिए जोहान्सबर्ग में जो आपका सतत विकास सम्मेलन है ना ये आपका 2002 में जो है वो आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन बी 2002 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सतत विकास जो है ये क्या है। तो देखिए सतत विकास जो है ये आपका आर्थिक विकास भी है, पर्यावरणीय विकास भी है और सामाजिक विकास भी है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सतत विकास शब्द जो है ये कब अस्तित्व में आया था। तो देखिए सतत विकास शब्द की बात कर ले तो ये जो आपका 1987 में जो है ये आपका अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में आर्थिक सुधार की जो प्रक्रिया है ना ये कब शुरू किया गया था। तो देखिए भारत में आर्थिक सुधार की जो प्रक्रिया है ना ये आपके जुलाई 1991 में जो है वो शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका साइंस से आता है कि ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को जो वो क्या कहते हैं। तो देखिए ये जो आपका इसको जो है वो क्या कहा जाता है। तो इसे जो आपका तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काउज ऑफ इको यानी निम्न में से जो है प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ये जो है प्रतिध्वनि का जो ये कारण है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ यानी प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई होता है। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है ये आपका डिस्टेंस यानी दूरी का जो है वो इकाई होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम यानी निम्न में से निर्वात में गमन जो वो नहीं कर सकता है। तो देखिए निर्वात में जो आपका कौन गमन नहीं करता है। तो ये जो आपका साउंड यानी ध्वनि जो है ना ये गमन नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑन रेडियो वेव्स इज नेम्ड एज, यानी बाह्यक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को जो वो इसका जो है वो नाम पूछा गया था, तो इसे जो वो आपका मॉड्यूलेशन जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से किस जीव से जो है अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। तो देखिए अंगोरा जो ऊन प्राप्त है ना, ये खरगोश से जो वो किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं दिया गया है। तो देखिए रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, तो ये तो आपका रैम के बारे में जो वो आपका सही दिया गया है। रैम का हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है, तो ये स्टेटमेंट जो आपका रैम के बारे में जो वो गलत दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा रैम के अगर फुल फॉर्म की बात कर ले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो आपका रैम का जो वो फुल फॉर्म होता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि रैम जो होता है एक आपका वॉलेटाइल मेमोरी होता है, यानी वाष्पशील जो है ये आपका मेमोरी होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए जो है किस वेबसाइट का जो वो वेबसाइटों का प्रयोग जो वो क्या कहलाता है। तो देखिए किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का जो प्रयोग है ना, ये आपका साइबर वेंटिंग जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन डी साइबर वेंटिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा अंग जो है गणना करता है तथा इसे जो है परिणाम देता है। तो देखिए ये जो आपका ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ना, ये आपका जो है गणना भी करता है और परिणाम भी जो है वो देता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ICAR दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रतिवर्ष ICAR दिवस जो है ये आपका 16 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चावल का वैश्विक जीन बैंक ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए चावल का जो वैश्विक जीन बैंक है ना, ये आपका फिलीपींस में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गन्ना जो है ये क्या है। तो देखिए गन्ना जो है ये आपका लॉन्ग डे प्लांट है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द एंडोस्पर्म ऑफ मेज, यानी मक्के के भ्रूण पोष में जो है ये कितने गुणसूत्र जो वो पाए जाते हैं। तो देखिए मक्के के भ्रूण पोष में जो है ये आपके 30 गुणसूत्र जो वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वैश्विक खाने योग्य गेहूं में जो है निम्न में से कौन सी जीनोमिक स्थिति जो है वो पाई जाती है। तो देखिए वैश्विक खाने योग्य गेहूं में जो है ये आपका ABD जीनोम जो है वो पाया जाता है। तो ABD जीनोम ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सभी क्वेश्चन का जो है मैंने आपको 100% सटीक उत्तर बताया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह JPSC की पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।